टोरो स्टोरी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूतनी रहती थी जो लोगों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। हे भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है। वो हमेशा मुझे ताने ही मारती रहती है। कुछ करो जिससे मुझे उसके ताने न सुनाई दे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हे भगवान, इस भूतनी से मैंने अपनी सास को शांत कराने बोला था, इसने तो मुझे ही बहरा बना दिया। ऐसे ही एक दिन गोलू उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, हे पेड़ की भूतनी, मुझे मेरे हाथों में पैसा ही पैसा देखना है। कुछ ऐसा करो जिससे मेरे हाथों में बहुत सारा पैसा ही पैसा हो। भूतनी उसकी इच्छा पूरी कर देती है और उसे कैशियर बना देती है, जिससे उसके हाथ में सुबह से शाम तक पैसा ही पैसा रहता है। इस उल्टी सीधी इच्छाएं पूरी करने के कारण गांव वाले भूतनी से बहुत परेशान होते हैं। इसलिए लोगों ने उस भूतनी से कुछ भी मांगना बंद कर दिया और धीरे धीरे सभी ने जंगल जाना ही बंद कर दिया। और अब जब उस भूतनी के पास कोई न आता तो वह और भी परेशान होने लगी। वो पेड़ को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसको एक साधु के श्राप ने वहाँ बांध रखा था। ऐसे ही 5 साल बीत गए और लोग की भूतनी को भूल गए। अरे क्या हो गया इन गांव वालों को, महीने हो जाते हैं और कोई निकलता तक नहीं इस तरफ से। तो एक दिन गांव में एक मुसाफिर जंगल से भटकते भटकते आ पहुंचता है और प्यास के मारे थक हार के उस पेड़ के पास रुककर आराम करने लगता है। और तभी कहता है, अरे बहुत प्यास लगी है यार, काश कोई पानी पिला दे। तभी उसके सामने एक पानी से भरा गिलास आ जाता है और फिर वो बहुत अचंभे में आ जाता है। अरे यह कैसे हो सकता है, यह गिलास तो अभी नहीं था यहाँ पर। चलो खाना मांगता हूँ, बहुत भूख लगी है वैसे भी, काश कोई खाना दे देता। तभी उसके सामने खाना भी आ जाता है। अरे अरे, खाना भी आ गया। तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है और उस मुसाफिर को बताती है कि वो इच्छा पूर्ति भूत है और वह सभी की इच्छा पूरी करती है। अरे यह सच है क्या? तो फिर मुझे एक साइकिल देकर दिखाओ तो मैं जानूं। ये लो साइकिल। और कुछ? अरे तुम तो सच में इच्छा पूर्ति करती हो। भूतनी जी, मेरी एक और इच्छा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो पूरा करोगी? हाँ हाँ बताओ। मुझे ना 1000 सोने के सिक्के चाहिए हैं, आप दो ना। भूतनी तभी एक प्लान बनाती है कि इस मुसाफिर की मदद से गांव वालों को अपनी तरफ खींचने का। और तभी वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 1000 नहीं 2000 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें गांव जाकर लोगों को मेरे बारे में बताना होगा कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। अरे बस इतनी सी बात? तो फिर मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, लेकिन याद रहे, गांव वालों को ऐसा ना लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ, मैं याद रखूंगा। तभी वह मुसाफिर गांव में जाकर अपने बारे में लोगों को बताने लगता है और यह भी कि कैसे उस भूतनी ने उसकी मदद की है। अरे तुम भी क्या मजाक करते हो भाई? भला भूत भी कभी किसी की मदद कर सकते हैं क्या? भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भाई तुम ठीक कह रहे हो, भूतनियाँ कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती। ये कहकर सभी गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन सोने के सिक्कों की बात सुनकर करोड़ीमल नाम के व्यापारी के मन में लालच आ गया। करोड़ीमल बहुत लालची और घमंडी था और गांव वालों को मनचाहे ब्याज पर पैसा देता था, और अगर कोई उसे पैसा न लौटाए तो उसे सबके सामने बहुत जलील करता और उसका घर भी नीलाम करवा देता था। और फिर उसी रात करोड़ीमल बरगद की भूतनी को ढूंढता हुआ जंगल पहुंचा। हे पेड़ की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, अगर तुम मुझे सोने के 500 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वादा करो, जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। फिर करोड़ीमल के हाथ में 500 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली आ गई। सोने के सिक्के देखकर करोड़ीमल बहुत खुश हुआ। तुम्हें अपना वादा याद है ना करोड़ीमल? हाँ हाँ याद तो है, पर अभी मुझे जाना है, मैं कल आकर तुमसे मिलता हूँ।
अगले दिन करोड़ीमल फिर आया और कहने लगा, लगता है करोड़ीमल तुम अपना वादा भूल गए। तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना है। अगर तुम मेरे लिए वो करोगे जो मैं तुमसे कह रही हूँ, तो मैं तुम्हें 1000 नहीं 10,000 सोने के सिक्के दूंगी। अरे जल्दी कहो कहो, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा सुनकर करोड़ीमल के तो होश ही उड़ गए और सुध बुध खो गया। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, वो भी तुम्हारी इच्छा से। ये सुनकर करोड़ीमल ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में हाँ मिला दी और कहा, हाँ हाँ जल्दी ले लो और मुझे 10,000 सोने के सिक्के दे दो। फिर उस भूतनी ने करोड़ीमल के शरीर पर कब्जा कर लिया और करोड़ीमल की आत्मा भूतनी के शरीर पर आ गई और करोड़ीमल के पास 10,000 सोने के सिक्के भी आ गए। अरे अरे, यह क्या हो गया? तुम मैं बन गया और मैं तुम। अरे तुमने ही तो हाँ की थी करोड़ीमल। ये रहे तुम्हारे 10,000 सिक्के जिसे तुम्हारा शरीर यूज करेगा। अरे यह तुमने क्या किया? और फिर ये कहकर भूतनी वहां से चली गई और अपने लालच की वजह से बरगद का भूत बना करोड़ीमल पछतावे के कारण जोर जोर से रोने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी से कुछ भी वादा करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए।